हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं 10 सीबीएसई मैथ्स का 2025 का। तो 6 से तक सॉल्व कर लिए थे। अभी नेक्स्ट है 26B। 26B प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कलिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है कि प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at center of circle। ठीक है, तो ये आप सर्कल ड्रॉ कर लो और क्वाड्रिलेटरल के अंदर सब ये है ना, सर्कल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल बना लो। ठीक है, तो नाम लिख लो DRCQBPAS, ये आपका सेंटर है इसका। ठीक है, वो अगर मैं डायगोनल को इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, ठीक है ना, और ये पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, रेडियस। ठीक है, ये आपका वो है। तो पॉइंट्स एंगल लिख लो। ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 बराबर ना। तो देखो अभी पहले छोटे छोटे ट्रायंगल ले लो। OAP ये वाला ट्रायंगल और OAS ये दो ट्रायंगल। ठीक है, तो अलग से ड्रॉ करना तो अलग से ड्रॉ कर लो। ठीक है, OAS। ठीक है, तो लिख लो ट्रायंगल OAP सिमिलर टू ट्रायंगल OAS। सिमिलर है ना, देखो ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड है और ये दोनों को बाइसेक्ट किया ना, ये वाला। ठीक है, और ये भी बाइसेक्ट है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, समझा ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सिमिलरली 1 2 लिखा तो 3 4 भी होगा, 5 6 भी होगा, 7 8 भी होगा ना। तो लिख लो सिमिलरली। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो अभी पूरे एंगल को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल 360 है ना। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 बराबर ना। तो अल्टरनेट ऐड करो, 2 सब में कॉमन आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? देखो एंगल 1 की जगह पे 2 लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह पे 1 1 लिख देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1। 3 की जगह पे 4 लिख देता हूँ, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4। समझा? और इस 6 की जगह पे 5 लिखना तो 5 लिख दो, एंगल 5 प्लस एंगल 5। 5 और 6
सेम है ना, तो इक्वल की जगह पे लिख रहा हूँ, ये 5 की जगह 5, 6 की जगह पे 5, ठीक है, और 7 की जगह पे 8, तो ये भी 8, ये इसको 8 लिखा, तो ये दो टाइम हो गया ना, इज इक्वल टू 360। तो ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360। समझा? 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। समझा? तो 1 4 5 8 का सम 180 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 से डिवाइड कर लो तो 180 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस 4 एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, बराबर ना। तो ए ओ बी ये 1 प्लस 8 हो गया ना, ये दोनों मिला के क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, 4 और 5 मिला के क्या लिख सकते हैं जी, ओ डी सी ना, ये 4 और 5 मिला के डी ओ सी ना, डी ओ सी इज इक्वल टू 180। यहाँ क्लियर है? तो देखो ये दोनों मिलाकर ये दोनों का सम आया, ये दोनों का मिला के भी 180 आएगा ना। तो सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी, ये पूरे का सम इस सम के बराबर होके 180 होगा ना। तो बी ओ सी लिखा, अभी डी ओ ए लिखो, एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180। समझा? चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो, ये बताना। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 25। A person is standing at point P outside a circular ground at a distance of 26 meter from the center of the ground. He found that his distance from the point A and B are 10 centimeter. बहुत सिंपल है, तो टेंजेंट है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड। सिंपल था। देखो ये सर्कुलर ग्राउंड है, ये पॉइंट P पे बंदा खड़ा है, तो यहाँ से पॉइंट को टच करता है, यहाँ पे भी टच करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा टच जो मीटर है, डिस्टेंस है, वो 10 मीटर है, ठीक है। ये सेंटर है ओ, यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो रेडियस होगा, इसको ज्वाइन करूंगा तो रेडियस होगा, बराबर ना। और ये 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर है, यहाँ से कितना ये 26 है, तो सिंपल है ना, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो रेडियस भी सेम होगा दोनों का। समझा? नहीं, और पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। सिंपल है, तो अप्लाई कर लो। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ये 2 मार्क का ही है। तो लिख लो एंगल, नाम दे देता हूँ पहले, ओ ए, ये बी है, ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखोगे, रेडियस फ्रॉम 90 डिग्री टू टेंजेंट। समझा ना? इतना भी लिखा तो काफी। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल को है ओ ए पी, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, बराबर ना। समझा? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर नहीं पता, ए पी पता है 10 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 26 माइनस 10 इंटू 26 प्लस ऑफ 10, ये कितना आएगा 16 इंटू 36 आर का स्क्वायर। तो आर को स्क्वायर रूट लूंगा तो 16 इंटू 36, तो ये 4 आ जाएगा ना जी, 4 इंटू इसका स्क्वायर रूट 4, इसका 6, तो कितना है 24 आया रेडियस। यहाँ क्लियर है? फिर देखो नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग 24 का फर्स्ट। क्या बोलता है, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर in which AB, BC, AC
पी आर, फाइंड द लेंथ। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये दिया है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर in which AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, AC is equal to 8 centimeter, and PR is equal to 6 centimeter. Then find the length of PQ plus QR. तो दो ट्रायंगल ले लेता हूँ सिमिलर ए बी सी, और दूसरा क्या है पी क्यू आर। ठीक है, ए बी का वैल्यू 6 है, बी सी का वैल्यू 4 है, ए सी का वैल्यू 8 है, पी आर का वैल्यू 6 है, बराबर ना। तो दोनों सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी सेम होगा ना। तो देखो पी क्यू अभी देखो दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड, दिस साइड बाय दिस साइड होगा। ठीक है, फ्रॉम सिमिलरिटी थ्योरम ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ए बी का वैल्यू 6 है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है, ए सी का वैल्यू 8 है, पी आर का वैल्यू 6 है, बी सी का वैल्यू 4 है, क्यू आर का वैल्यू नहीं पता, बराबर ना। तो निकाल दो, ये दोनों यूज करके पी क्यू आ जाएगा, फिर ये दोनों यूज करके क्यू आर आ जाएगा, समझा। तो निकाल दो, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ 6 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 4/3, बराबर है। इसको कैंसिल कर लो, ये 2 और ये 3, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 9/2, समझा ना। इधर पी क्यू लिया 3 × 3 9/2, तो ये कितना है पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, समझा यहाँ तक। ये पी क्यू का वैल्यू आ गया ना। तो अपने को ऐड किसको करना है, पी क्यू और क्यू आर, क्यू आर भी निकालना पड़ेगा, ये दोनों को डिवाइड कर लो। 8/6 इज इक्वल टू 4/QR, तो इससे इसको करेंगे 2, इससे करेंगे 3, तो क्यू आर का वैल्यू 3 मीटर। तो ऐड कर लो, समझा, क्यू आर प्लस पी क्यू, तो ये 3 + 4.5, ये 5, 7.5 मीटर, समझा। ये लिख लो, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में लिखना, ठीक है, सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट देखो 24 का बी, 24 का बी इन द गिवन फिगर। ठीक है, डायग्राम बना लो। ठीक है, ये आपका है T, ये है R, ये है Q। ठीक है, इसको पैरेलली ड्रॉ कर लो, PS। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लो ऐसे, ये हो जाएगा 2 एंगल, ये एंगल 1 बराबर होती है। तो गिवन फिगर क्या है, गिवन फिगर में क्या क्या दिया है, क्यू आर डिवाइडेड बाय QS इज इक्वल टू QT डिवाइडेड बाय PR, QT डिवाइडेड बाय PR। ठीक है ना। और दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमको क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल PQ is similar to triangle TQR। PQS जो है ना TQR को सिमिलर प्रूफ करना जी, तो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR
पी क्यू आर ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करता है इसके सामने वाला साइड कौन सा है, पी आर है, और इसके सामने वाला साइड क्या है, पी क्यू। तो दोनों इक्वल हो जाएगा ना, मतलब 1 के सामने वाला क्या है, पी आर, तो पी आर इज इक्वल टू इसके सामने वाला क्यू पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अगर सिंपल है एंगल सेम है तो साइड भी सेम होगा, अगर साइड सेम है तो एंगल भी सेम होता है, ठीक है, एक दूसरे के उल्टा होता है। यहाँ क्लियर है। तो पी आर इक्वल टू क्यू पी हो गया। तो फिर गिवन क्या है, क्यू आर ये वाला डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। ये गिवन था ना, गिवन, ये इक्वेशन 1 ले लो। तो देखो क्यू आर की जगह पे क्यू पी लिख सकते हैं, तो ये सेकंड ले लो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी। ये समझा। तो देखो ये ऐसा हो गया, तो क्या हो गया जी बताओ, ये इक्वल हो गया ना, तो ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू 1 है। तो ये किसके किसके साइड में आ रहा है, देखो ये कौन से ट्रायंगल में बन रहा है, क्यू क्यू आर। तो ये ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूँ, समझेगा, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस ना, क्यू एस किधर है, क्यू एस, समझा। तो दो ट्रायंगल पहले ड्रॉ करता हूँ तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये P है, ये Q है, ये R है। एक छोटा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये P है, ये Q है, ये S है। तो देखो क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस बराबर है क्यू टी पाई क्यू टी। तो ये तो टी तक जाना पड़ेगा ना मुझे, फिर समझा गया, ये क्यू टी। तो ये वाला डिवाइडेड बाई क्यू पी, ये वाला, समझा। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बोला था, देख लो, पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल, और टी क्यू आर। तो ये इसको ऐसे कनेक्ट करो, ये वाला डालो, समझा। तो ये दूसरा ट्रायंगल है। तो देखो साइड्स का रेशियो सेम है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना, hence it is proved that it is similar। और सॉरी, तो एंगल 1 दोनों में कॉमन भी तो है, तो ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू 1, सो प्रूव दैट triangle PQS is similar to triangle TQR। समझा, ये लिख लो। अभी देखो 23 सॉल्व कर लो। 23 में क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन। ये सर्कल है, इसका सेंटर दिया है 2a, a -7। तो ऐसे ड्रॉ करने का डायग्राम तो क्लियर हो जाता है इमेज, समझा। Find the value of a if the circle passes through the point। मान लो ये पॉइंट से पास होता है 11, -9 से, ठीक है, एंड हैज ए डायमीटर। तो इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो पूरा डायमीटर का वैल्यू दिया है कितना, 10√2। तो रेडियस आ जाएगा ना जी, सिंपल है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2, बराबर है। तो कितना आ जाएगा, 10√2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5√2 रेडियस। ये समझा। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये सेंटर है ना O, तो ये मान लीजिए O है और ये B है, तो OA आपका रेडियस है, तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दूंगा ना, OA स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो OA को कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू माइनस दिस। इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, सॉल्व कर दूं तो 11 - 2a का होल स्क्वायर प्लस -9 माइनस ऑफ a -7 का होल स्क्वायर, ये समझा, इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है
5√2 का होल स्क्वायर। ये समझा क्या? ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया ना x2 - x1 वाला, तो इसको एक्सपेंड कर लो, तो 11 का स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 2 इंटू 11, ठीक है, प्लस ये -9 माइनस a प्लस ऑफ 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, नीचे दिख रहा है। तो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121, ये 4a स्क्वायर, ये कितना आएगा 44a प्लस ये हो जाएगा -2 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ तक देखो, फिर आगे सॉल्व करो। तो ये सॉल्व कर देता हूँ जी, कितना आया, ये आया 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a ना, और ये कितना हो गया, ये a है, तो इसको एक्सपेंड कर लो, -2 माइनस a का होल स्क्वायर को इज इक्वल टू 50, तो a प्लस b का होल स्क्वायर को कर लो, तो 121 4a स्क्वायर माइनस 44a, तो ये हो जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 50, समझा ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को सॉल्व करो और ये कांस्टेंट को ऐड करो, तो ये 125 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5, और ये 5a स्क्वायर, ये करेंगे माइनस 40a इज इक्वल टू 50, बराबर है। तो इसको लेफ्ट में ले लो, 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, बराबर ना। तो कितना आएगा, ये 50 कॉमन ले लेंगे, तो 5 7 5 12 75 ना, माइनस 40a स्क्वायर 5a स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो, समझा ना, ये बराबर है ना, ये 5 आया, 7 5 12 बराबर है। तो 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर 8 5 40, ये a है ना, स्क्वायर कैसे हो गया, 8 5 40, इसको 5 कॉमन ले लिया हूँ, तो 1 5 25 इज इक्वल टू 0, समझा। तो इसको स्प्लिट करो, 5 3 15, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 5 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 5 आया, a का वैल्यू 3 आया, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ना भाई। तो क्या कोऑर्डिनेट है वो, तो x1 का वैल्यू है 2a, तो 2 इंटू 5, ठीक है, और उसी तरह से x1 का दूसरा वैल्यू 2 इंटू कितना आएगा 3 है ना, तो 2 इंटू 3 6, बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं, ये x2 लिख दो जान दो। फिर यहाँ से y1 क्या आएगा, y1 है a माइनस 7, तो a का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 7, तो ये -2 आएगा। दूसरे बार y1 इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 7 -4 है, बराबर ना, तो ये तुम्हारा सेंटर आ गया, लिख लो।